CNN और BBC के ऊपर जब एक पट्टी न्यूज की चलती है, क्या ऐसा होता है कि अफ्रीका का अंग्रेजी जानने वाला उस पट्टी का मतलब कुछ और लेता है, पाकिस्तान वाला और लेता है और इंडोनेशिया वाला और लेता है? मुझे बताएं। सब एक लेते हैं, सब एक लेते हैं ना। अंग्रेजी सबको आती है। वो उन्होंने आइमा अहले बैत से अंग्रेजी पढ़ी हुई है सही है, या सहाबा किराम से पढ़ी है या किसी वक्त के पैगंबर से अंग्रेजी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ नेहा। आज मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक कंसाइज वीडियो जिसमें वो शियाओं के अकीदा इमामत पर बात कर रहे हैं और इस वीडियो में उनका अप्रोच न्यूट्रल है या बाइस्ड ये भी हमें समझ आएगा। उन्होंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है और हम सब के लिए इसमें कौन से टेक अवेज सबसे इंसाइटफुल हैं। तो चलिए इस वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, ख्वाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, जहां और है, बाबों का जहां और, का जहां और। खुदा आता ना आ जाओ शाह जी को रह गई शह पूरी दुनिया ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਛੜੀ शाह जी ਤੁਸੀਂ। हाँ ओ शाह जी क्या करना जे ਤੁਸੀਂ के सवाल कर रहे थे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अली भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अली वबरकातुहू। भाई, मेरा जो सवाल है आपसे ये जैन शफीक भाई से थोड़ा मिलता जुलता सवाल ही है, उसको एक्सटेंड करूंगा कि आप फरमा रहे ना कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो किसी हदीस वगैरह का मुताज नहीं। इसमें हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, आपके इल्म में होगा, आप तो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते, तो उसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग हैं, मुख्तलिफ चढ़ाई करते रहते हैं। एक बात बड़े ज़ोर देकर की जाती है, आप पर भी बिलखसूस एतराज़ किया जाता है, मुफ्ती इसहाक साहब, डॉक्टर इसरार साहब और जितने भी लोग जिनको बहुत ज़्यादा फॉलोइंग मिली है नौजवानों में, पढ़े लिखे लोगों में, वो कहते हैं जी ये अफराद तफसीर बिल राय करते हैं। ये एतराज़ ज़्यादा होता है सर कट्टर किस्म के राफजी हजरात की तरफ से। वो कहते हैं जी आप करते हैं तफसीर बिल राय, तो हमने कहा जी क्या तफसीर बिल राय करते हैं हम? वो कहते हैं जी आप तफसीर बिल राय इस तरह करते हैं कि आप रिवायात से तफसीर नहीं करते और हमारे आइमा अहले बैत को आपने बिल्कुल इग्नोर किया। हम कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं। वो कहते हैं जी मोहब्बत से मुराद क्या ये है कि आप उनके टांगे दबाएं या आप उनको प्यार करें, इससे या उनसे बगलगीर हों, इससे मुराद या आप दीन उनसे लें। एक मिसाल आपको दूंगा, ये कल बड़ा फितना उन्होंने उठाया। इधर रुक जाए, पहले तो मैं इसको रिबटल कर लूँ। ये तो मुकदमा आपने बयान किया ना, हम टोटली इस एतराज को रिजेक्ट करते हैं। हम आइमा इकराम की तालीमात पे चल रहे हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि हमारी कोई बात कुरान के खिलाफ हो उसे छोड़ दो, ठीक है? तो इमाम जाफर ने हमें फरमा दिया कि मेरी भी कोई बात कुरान के खिलाफ है, उसे छोड़ देना। अब ये अलग टॉपिक है, इमाम जाफर ने वो फरमाई है या नहीं फरमाई, ये अलग बात है। हम हुस्न ज़न रखते हैं कि इमाम जाफर अलैहिस्सलाम या इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की तरफ जो बातें कुरान के खिलाफ मनकूल हुई हैं ये उन्होंने नहीं फरमाई, ठीक है? क्योंकि हम मान ही नहीं सकते वो कुरान के खिलाफ कोई बात करें। दूसरी बात, कुरान पाक रोशन अरबी जुबान में नाजिल हुआ है। कुरान आज एक अरबी बद्दू आपको बता सकता है कि कुरान की इस आयत का मतलब क्या है। इसके लिए किसी मुफस्सिर के पास बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान जब ये दावा कर रहा है कि ये खुली अरबी जुबान में है और ये आसान कर दिया है तज़कीर के लिए, बिल्कुल इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह है। और आखिरी बात, CNN और BBC के ऊपर जब एक पट्टी न्यूज की चलती है, क्या ऐसा होता है कि अफ्रीका का अंग्रेजी जानने वाला उस पट्टी का मतलब कुछ और लेता है, पाकिस्तान वाला और लेता है और इंडोनेशिया वाला और लेता है? मुझे बताएं। सब एक लेते हैं, सब एक लेते हैं ना। अंग्रेजी सबको आती है। वो उन्होंने आइमा अहले बैत से अंग्रेजी पढ़ी हुई है, बिल्कुल, या सहाबा किराम से पढ़ी है या किसी वक्त के पैगंबर से अंग्रेजी पढ़ी है, आम बंदों से अंग्रेजी पढ़ी है ना, तो उन्हें अंग्रेजी आती है। लिहाजा कुरान की अरबी को मुर्दा जुबान तो नहीं है कि किसी इमाम ने हमें सिखानी है। अरबी एक जिंदा जुबान है। आज अरबी में एक पट्टी में आयत चलती है तो इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्तईन के बाद याली मदद कहां से निकल आता है? जाओ गोरे की अदालत में ले जाओ, कई गोरे हैं जो अरबी पढ़ा रहे हैं, उन्हें कोई इसमें से कैसे निकलता है? बिल्कुल वाज़ेह मतलब निकल रहा है। अब रह गई रिवायतें, तो मैं वही बात, आइमा अहले बैत ने कहा कि हमारी भी कोई बात कुरान के खिलाफ हो उसे छोड़ दो, तो हम अहले बैत के ऊपर चल रहे हैं। अगर कहीं अहले बैत ने यह फरमाया ना कि हम जो कुरान की तफसीर बयान करेंगे चाहे वो कुरान के 180 डिग्री हो तो तुमने माननी है, तो बताएं कोई ऐसी रिवायत? बात तो सही है। तो हम बिर रवायत, ये हम बिर राय नहीं कर रहे। राय तो वहां दाखिल है जहां लिंग्विस्टिक का कोई ऐसा बैरियर आ गया है, जिस तरह आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियंस के लिए कि उनकी ओरिजिनल किताब जो है हिब्रू में थी, इस वक्त जो है वो नुस्खा ग्रीक लैंग्वेज में है, तो आप कह सकते हैं कि पता नहीं ओरिजिनल क्या था। हमारी तो अरबी में किताब नाजिल हुई थी, अरबी जिंदा है,
आज भी आप किसी यहूदी अरबी को भी बिठाए ना, और वो जो कुरान को पढ़ के मतलब लेगा ना, वो मोतबर होगा, मुसलमान का मोतबर नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान फिरके से है। समझ आइए आपको बात? समझ रहे हैं शाह जी? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिस तरह CNN और BBC की पट्टी का एक मतलब लिया जाता है, क्योंकि वहां हमारा फिरका नहीं जुड़ा होता, कुरान से हमारा फिरका जुड़ा होता है, कुरान की पट्टी का एक मतलब नहीं लिया जाता। और यार जहां पे अहले हदीस उलमा को छोड़ देता हूं मैं, शिया बरेलवी का यह हाल है कि वस्ताईन बिस्सब्री वस्सलाह से वो कहें कि नमाज से मदद मांगनी है और सब्र से मदद मांगनी है, गैरुल्लाह से मदद साबित होगी तो हम ये कहेंगे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इसका मतलब अल मदद या नमाज, अल मदद या सब्र कहां से हो गया? साथ ही लिखा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बिल्कुल, ये इस एक आयत ने बड़े बड़े उलमा की मिट्टी पलीद कर दी है। पुराने और नए सारे बाबों को पुकारने के लिए इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह ये पेश करते हैं। इवन पीर मेहर अली शाह साहब ने बाबों को पुकारने के ऊपर यह आयत पेश की है, जिनकी आप इतनी तारीफ करते हैं। मुझे बताएं, ये हमारा मैट्रिक का स्टूडेंट भी मजाक उड़ाएगा, यार ये बाबा जी को समझ ये नजर आया है नमाज और सब्र के जरिए मदद चाहो, तो जी इससे साबित हुआ कि अल्लाह के अलावा भी मदद मांग सकते हैं। ये कहां लिखा हुआ है कि नमाज और सब्र को मदद के लिए पुकारो? वो है नमाज और सब्र के साथ मदद तलब करो, किसकी? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो जब हमारे पुराने बड़ों और नए बड़ों का यह हाल है कि वो इस आयत की ये कर रहे हैं, तफसीर बिल राय ये कर रहे हैं, हम कुरान को वैसे मानते हैं जैसे नाजिल हुआ है। ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है कि हम राय से कर रहे हैं। ये कहते हैं जो कुरान का मतलब उछल उछल के निकल रहा है वो आपने नहीं लेना, उसके बिल्कुल अपोजिट लेना है जो हमारे बाबों ने बताया। तो राय तो तुम्हारे बाबे करके गए हैं ना, तो हमारा तो कीदा आपको वाजे पता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाह ही कोई नहीं। शाह जी ले जाओ बाबे इथों, दबो इन्हों की प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं, जो कल का ही वाकया है ना उसके निस्बत से है कि कल काफी ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इस पे हंगामा था। फिर बाद किसी मौलवी किसी बाबे का नाम नहीं लेना, हाँ, जनरल बात और इंटरनेट के हम ऊपर किसी को यहां से फेम नहीं देना चाहते, नाम नहीं लेते। हाँ। इंटरनेट के ऊपर भी काफी ज्यादा इस पर डिबेट्स वगैरह हाँ, हुई बात, एक मिसाल बताएं। वो ये मिसाल ये थी जी कि उन्होंने कहा कि ये गदीर खून की हदीस है ना, मन कुन्तु मौला फाज़लियुन मौला। अब उसमें एक ग्रुप है जो नौज़ुबिल्लाह इनकार ही कर दे या मानते हैं, वो एक अलग बहस है। उन्होंने कहा जी आप अगर हजरत अली से मोहब्बत का भी दावा करते हैं, सारा करते हैं, आपका दावा बातिल। कैसे बातिल है भाई? वो कहते हैं जी इस वजह से बातिल है कि अहले सुन्नत की रवायात उन्होंने पेश की और अहले तशय्यो की भी पेश की। जो अब अहले तशय्यो का तो हमें सच्ची बात है इल्म ही नहीं है कि उनकी कौन सी रवायात है नहीं, लेकिन बहरहाल उनके नजदीक वो कहते हैं हमारे इमाम बाकर से या जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि जो दो आयात कुरान मजीद की हैं, एक याय्यु रसूल बलिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक जिसको वो आयत बलिग कहते हैं, और एक आयत तकमील दीन अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये गदीर खुम में नाजिल हुई और आगे हजरत अली की वलायत का ऐलान कर दें। तो वो कहते हैं जी कि आप इन आयात को क्यों नहीं मानते जब आपकी सही सनद रवायात और हमारी सही सनद रवायात इस पर शायद आप शुरू कर दी ना। बात कुरान की कर रहे हैं और रवायतें लेके आ रहे हैं, ये तो नहीं कर रहा ना। वो कहते हैं जी इसकी ना कहते हैं ये मैं लाइन में जवाब देता हूं सरकार, कहते हैं सरकार मैं इंजीनियर हां, एक मिनट तशरीह क्यों करोगे? इतना बड़ा अकीदा कि रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत के बाद आपने इमामत को दुनिया में राइज करना है, अल्लाह ताला को यह अकीदा कम से कम कुरान में रखना चाहिए था, कम से कम। नहीं वो कहते हैं ना इमामों ने बताया ना कि सरकार इमामों ने बताया तो कुरान की तरह है, कुरान ने यह आयत तो बता दी, इसके बाद जो अकीदा बनाना था वो क्यों नहीं बताया? खत्म नबूवत बहुत बड़ा अकीदा था ना, कुरान में मौजूद है। हाँ जी बिल्कुल, इसको हदीसों में नहीं छोड़ा। मुझे आप मुसलमानों का एक बुनियादी अकीदा बताएं, बुनियादी अकीदा जिसके ऊपर पूरी की पूरी उम्मत खड़ी हुई है और उसकी जड़ कुरान में मौजूद ना हो। हाँ, तमाम अकायद कुरान में मौजूद नहीं। वो तो कहते हैं कि कुरान में है ही इमामत, वो तो कहते हैं आयात सारी अगर आप कुरान को खोलें अल्लाह के बंदे जगह इमामत के अलावा है ही कुछ कोई तरावी से 20 तरावियां साबित करे और यूफून से यूफून साबित कर दे, कुरान यूफून नहीं लिखे, उससे मुराद लेते हैं कि मनसूस मिन अल्लाह ही कुरान से सब साबित होता है। लोगों को उनको छोड़े यार, उनको तो जिनको कुरान पढ़ के यही नहीं समझ आई कि हमने जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उन्हें मदद के लिए पुकारना है या अल्लाह को पुकारना है, आगे क्या चलना है हमने, ये लोग हमारे साथ बात करेंगे। वो बात करें कि जो लोग कुरान और सुन्नत की तालीमात को लेके चल रहे हैं। तो बुनियादी चीज यह है कि यह अकीदा इतना बड़ा है, खत्म नबूवत का तो अकीदा आ गया ना, खत्म नबूवत की आयत मुझे बता रही है कि नबी इस्लाम के बाद कुछ भी नहीं है। अब मुझे आप कुरान से कोई आयत बताएं जिसके बाद हो कि खत्म नबूवत के बाद यह चलेगा आगे, मैं मान लूंगा। इसके लिए अगर आप रवायतों पे आएंगे
फिर मैं कहूंगा कि मुझे कोई चीज मजबूर नहीं करती कि मैं कोई ऐसा अकीदा जो कुरान के खिलाफ है रवायतों की बुनियाद पर रखूं, और वो इतना बुनियादी अकीदा है। छोटा मोटा अकीदा हो ना तो चला लें, कोई मसला नहीं, चलाएं, एक्सप्लेनेशन में चलाना चाहते हैं। खत्म नबूवत की आयत मुझे ये मजबूर कर रही है कि मामला खत्म हो चुका है, आगे ये मामला चलना कोई नहीं, अल्लाह और मखलूक का डिवाइन कोई रिलेशन नहीं है इसके बाद, दैट्स ऑल। और ये इमाम मेहदी का जो कंसेप्ट है, क्या उससे बाद लोग ये कहते हैं ना, वो कहते हैं आप अगर आखिरी को मनसूस में अल्लाह मानते हैं, नहीं, हम नहीं तो मानते पहले को मनसूस क्यों नहीं में। मानते? क्यों माने हम मनसूस? ये मतलब है राफी हजरात कहते हैं। सरकार कब बांध दे? फिर मैं उनसे बात करूंगा, कुरान में तो नहीं इमाम मेहदी का जिक्र, रवायतों की बुनियाद पे है ना। तो जो शख्सियत रवायतों से साबित हो रही है उसको रवायतों वाला ही दर्जा देना। हाँ, इनसे भी बड़ी शख्सियत हमारे नजदीक ईसा इब्न मरियम है ना। तो उनके आने की खबर कुरान में भी मौजूद है कि अहले किताब में से कोई नहीं बचेगा मगर उनकी मौत से पहले ईसा पर ईमान ले आएगा। ठीक है, ये मौजूद है। तो हम इस अकीदे पे भी इवन कोई इख्तलाफ करता है ना, तो ये अकीदा भी हमने रवायतों से जोड़ के बनाया है, एब्सोल्युटली नहीं बनाया हुआ। लेकिन इस अकीदे के ऊपर चूंकि इजमाए उम्मत चल रहा है और साथ ये भी चल रहा है कि ईसा इब्न मरियम उम्मती की हैसियत से आएंगे, तो मनसूस मिन अल्लाह, तो हम ईसा इब्न मरियम को भी उस हवाले से नहीं मान रहे कि उन्होंने कोई नई शरीयत आगे बतानी है। ठीक है, ये बताते हैं कि ये दीन की वो तशरीहात करेंगे जो कुरान के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये तशरीहात आइम्मा अहले बैत ने नहीं की हुई है। मुझे बताएं नाजुल बलागा से क्यों भाग रहे हैं शिया? मैंने नाजुल बलागा से अकीदा इमामत, मातम, तौहीद, इमाम हसन को 31 नंबर मकतूब लिख रहे हैं मौला अली के, तू उसकी औलाद है जिसने फना हो जाना है, उस अल्लाह से मांग जिसे मौत नहीं है, और वो अल्लाह वो है जिसने अपने दरबार का कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया, और उसने अपने तक पहुंचने के लिए कोई वसीला भी ऐसा नहीं बनाया कि जिसका हमें पाबंद किया हो। अब मुझे बताएं, अगर मौला हसन को मौला अली कह रहे हैं कि कोई चीज नहीं बीच में डालनी, तो सबसे पहले या अली मदद का नारा तो लगाना चाहिए था मौला हसन को। अब ये नाजुल बलागा में 31 नंबर मकतूब मैंने तो नहीं गन पॉइंट पे दाखिल करवाया, ये पहले से मौजूद था ना। अब जब ये सारी बातें आ रहे हैं तो अब मैं ये बातें भी सुन लूं जी नाजुल बलागा तो साबित ही नहीं मौला अली से, बड़ा अच्छा हो गया, मैंने सुन्नी शिया का इजमा करवा दिया। सुन्नी तो पहले ही कहते थे फ्रॉड है किताब, शिया भी कह रहे फ्रॉड, मैं कहना तुम दो फ्रॉड हो। हाँ, असी मलने आने हैं मौला अली। अली भाई अकीदा कहां से आया? कुरान की? कुरान में ही आएगा। नहीं, कुरान की बातिल तावील के जो हमारे यहाँ जो पाए जा रहे हैं, शैतान से आया। बड़ा उस्ताद जी सरकार, ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरह हज की आयत नंबर 52 है कि हमने जब भी अंबिया के ऊपर वही की ना, शैतान उसमें कोई ना कोई मिक्सिंग कर देता था बाद में, फिर अल्लाह ताला हक को वाज़े करता था। आप मुझे बताएं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामुल मुवाहिदीन है ना, तो सारा शिर्क अरब में क्यों था? वो औलाद थे बनु इस्माइल, शैतान ने लाया ना, और क्या इसमें क्या? अली भाई एक फाइनल बात आपसे क्लियर करा लो, मजीद इसमें एडिशन हो जाए ना, कि जो कुरान मजीद में इमामत का जिक्र तो है, बारहा जिक्र है, नहीं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा आपको इमामत तो दूंगा, सरकार तो साथ उसमें था कि जो जालिम है उनको अहद नहीं पहुंचेगा, तो बिल्कुल ठीक है। वो इमामत ये इमामत है कि आपने, वो तो इमाम मस्जिद भी इमाम है, इमामत से मुराद यह है कि वक्त का पैगंबर इमाम होता है, उसके बाद पैगंबर के बिहाफ के ऊपर लोग दीन सिखाते हैं। लेकिन खत्म नबूवत की आयत यह बता रही है कि कोई मनसूस मिन अल्लाह नहीं होगा। खत्म नबूवत का मतलब यह है कि नबी इस्लाम के बाद अब चूंकि नबी नहीं आना, क्यों? दीन मुकम्मल हो गया। जब दीन मुकम्मल हो गया तो किसी इमाम का मनसूस मिन अल्लाह होना क्यों जरूरी है? अगर कोई दीन में अधूरी चीज रह गई हो ना तो फिर मनसूस मिन अल्लाह हो। फिर अगली बात मैं अभी आपका फेल कर देता हूं, मुझे बताएं इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने हवाई जहाज में जो नमाज पढ़ने का तरीका लिखा है वो किस किताब में लिखा हुआ है? इस दौर का इमाम है ना, ये कहते हैं ना इमाम हनीफा इस दौर के इमाम है, रिटायर ही नहीं हुए अभी तक, नहीं ना हुए अभी तक रिटायर, हनफी दुनिया में मौजूद है। तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किधर फतवा दिया हुआ है कि चांद पे नमाज पढ़ने के लिए किबला रुख कैसे खड़े होंगे? मैं बताता हूं। तो ये मैंने जो बात की थी ना, इसको मजाक में ना डाले कि हम इमाम है, हम इमाम इस दौर के हैं। इस दौर में हम लोगों को बताएंगे कि दीन पे कैसे चलना है। इमाम हनीफा के दौर में वो बताएंगे, मेरे मरने के बाद जो अगले दौर के प्रॉब्लम आएंगे वो उस दौर के लोग बताएंगे, जिनको अल्लाह ताला खड़ा करेगा, जो लोगों को बताएंगे कि दीन की इंटरप्रिटेशन ये है। तो मैंने मसले हल किए ना इस दौर के, वीडियो कैमरे का मसला, ये तो ना इमाम बाकिर ने लिखा, ना इमाम जाफर ने लिखा, ना इमाम हनीफा ने। तो मुझे बताएं वो इमाम कि जिनकी औलादों में भी लोगों को इन चीजों का पता नहीं है, उन्होंने मसाइल का हल हमें कहां से दिया होगा? आज घोरा एक आ जाए और आपके जी इमाम मनसूस मिन अल्लाह है, तो वो आगे आपसे पूछे कि अच्छा जी मुझे फिर इमाम से जरा पूछ के बताएं स्पीकर में नमाज होती है कि नहीं।
तो आप कहेंगे वो ईरान में एक फतवा कमेटी बनी हुई है उलमा की, तो सरकार ये है, ये इमाम है जो इमाम खुमैनी ने बनाया है। हालांकि इमाम जमाना को वो मानते हैं, लेकिन उन्होंने इमाम जमाना के साथ कोई इंटरेक्शन के लिए कमेटी नहीं बनाई। वो ईरान की फतवा कमेटी फतवा देती है, सऊदी अरब की फतवा कमेटी फतवा देती है। तो अनइंटेंशनली इन्होंने खुद मान लिया हुआ है, इमाम जमाना से क्यों नहीं पूछ के बताते? यानी इस दौर के मसाइल हैं, इमाम जमाना से क्यों नहीं पूछते? खुद शिया के अंदर कितने फिरके बन गए हैं। अगर इमाम दुनिया में कोई मौजूद है, ये अगला छक्का, तो फिरका कोई नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर एक इमाम के ऊपर दुनिया इकट्ठी होगी। अगर दुनिया में इस वक्त मौजूद है ना इमाम, वो सामने आएगा, वो लीड करेगा। और अगर वो लीड नहीं कर रहा तो इतने फिरके, अल्लाह माफी दे, इन सारों का वबाल फिर उस शख्स के ऊपर पड़ेगा जो ये दावा करता है कि जी मैं इनको गाइड करता हूं। क्योंकि अंबिया जब दुनिया में होते हैं तो एक होता है ना, नबी इस्लाम की मौजूदगी में किसी ने बगावत की है, हत्ता कि तलवारें निकल आई थी जब नबी इस्लाम की बीवी के ऊपर तोहमत लगी और अंसार और मुहाजिर की, आपने सिर्फ मिंबर पे चढ़ के कहा जाहलियत की रसूमात, सारों तलवारें वापस कर ली। लेकिन मौला अली के दौर में तो तलवारें वापस नहीं गई हैं। जो ओरिजिनल इमाम था वो भी उम्मत को एक जगह नहीं जमा कर सका, दो टुकड़े होगी उम्मत। ये नबी का ही टाइटल है। और अली भाई इसमें एक फाइनल क्लैरिटी ये दे दें, ये जो कुरान से दावा करते हैं जो रवाफिज हजरात बिलखुसूस कि जी यार कुरान से जो सूफी दावा कर रहे हैं या राफजी कर रहे हैं या सुन्नी कर रहे हैं, शिया कर रहे हैं, वो अगर कुरान आप खुद खोल के पढ़ लें आपको पता चलेगा। एक दवा अली भाई ये करते हैं ना, वो कहते हैं जी कि आप हम पे तो चढ़ चढ़ कर आते हो ना, लेकिन आप ये बताओ कि जो आपका मौकिफ है कि शूरा होती है या लोगों के इख्तियार है या जमहूरियत का सिस्टम है, कुरान में किसी जगह बता दो कि अल्लाह ने कोई नबी नौज़ुबिल्लाह ऐसे बनाया है या किसी नबी ने जैसे हजरत दाऊद ने जालूत अलैहिस्सलाम को बनाया है। सवाल ही पैदा नहीं होता। कहते हैं कुरान में ऐसा मौकिफ ही कोई नहीं है, हमेशा हर बंदा मौकिफ इसलिए नहीं होगा कि रसूलुल्लाह से पहले खातमुन नबीयीन कोई नहीं ना आया। ये आपको पहले भी मैंने समझाया, रसूलुल्लाह से पहले आखिरी नबी अगर कोई आया होता ना तो मैं कोई मिसाल देता। मैं आपको कहां से मिसाल दूं? रसूलुल्लाह की तो मिसाल है ही नहीं है। आप वो शख्सियत हैं जिनके बाद दरवाजा नबूवत खत्म हो गया। आप मुझसे कह रहे हैं कि जो नबी इस्लाम का स्टेटस है, इस तरह का स्टेटस अगले अंबिया में से दिखाए कि दाऊद का खलीफा हुआ सुलेमान, तो रसूलुल्लाह खलीफा इसलिए नहीं होगा कि आप खातमुन नबीयीन है, दीन मुकम्मल कर लिया। सुलेमान तो इसलिए होने कि उस लेगेसी को आगे लेके चलेंगे और कोई प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो नबी इस्लाम को तो अल्लाह ताला ने कुरान दे दिया ना, महफूज कर दिया और आप पे खत्म नबूवत कर दी। खत्म नबूवत वो टाइटल है जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। और ये जो मैं आपको कीदा बता रहा हूं ये बुखारी में लिखा हुआ है। अब्दुल्ला इब्न अबी औफा से किसी ने पूछा कि क्या आपने हुजूर के बेटे इब्राहिम को देखा है, जो अपना आपका बेटा था। हसन हुसैन तो बाद में मंजर आम पे आए ना। नबी इस्लाम की जो अपनी औलाद है हजरत इब्राहिम, जिनकी कब्र है बकी हरकत में, तो उन्होंने कहा कि हुजूर का इब्राहिम जो है वो बचपन में फौत हो गया था, शीर खारगी की उम्र में। अगर वो बड़ा होता तो पैगंबर बनता, लेकिन वो इसलिए फौत हो गया कि रसूलुल्लाह पे खत्म नबूवत हो चुकी है। अगर ये खत्म नबूवत ना हुई होती ना तो हजरत अली को तो छोड़ दें, पहले तो इब्राहिम बिन मोहम्मद ने बनना था रसूलुल्लाह का जानशीन। हजरत अली और मीर हमजा की बारी तो बाद में आनी थी। और अली भाई अगर इसको इस तरह से ना लिया जाए, जैसे ये जो पेश करते हैं ना सही सनद रिवायात अहले सुन्नत की बकौल इनके, और अहले तशय्युअ का तो हमें पता नहीं है कि वो सही सनद है यानी, बल पेश करते हैं कि गदीर खून पर ये दो आयात उतरी, इनका शान नज़ूल ये है। और अगर मनसूस मिन अल्लाह का कीदा ना माना जाए, जैसे बात ज़ियादिया वगैरह भी तो है ना, शियों में भी मुख्तलिफ गुना जो मनसूस मिन अल्लाह उस तरह नहीं मानते, तो फिर आपको इस पर एतराज़ है या आप सही सनद रिवायात को फिर भी रिजेक्ट मुझे करेंगे? तो कोई इतराज नहीं शान नज़ूल ये है। है। मैं तो कहता हूं इस उम्मत की भी खासियत है, बनी इसराइल की भी खासियत है कि अल्लाह ताला अपने इमाम उठाता है। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूं जो इसका जो इन दो आयात का शान नज़ूल, क्योंकि लोग एक बात करते हैं ना, वो कहते हैं जी कि तकमील दीन हो गई है ना, तो वो शाह जी मैंने इतना बड़ा छक्का मार दिया है। तकमील दीन हुई तब है जब गदीर में शाह जी मैं आगे चला गया ना, मैं तो उससे भी आगे चला गया हूं कि आप जिन इमामों को मनसूस मिन अल्लाह मान रहे हैं, उनसे मुझे रेलगाड़ी में नमाज, हवाई जहाज में नमाज, ब्लड डोनेशन, अज़ा की पैबंदकारी, ये सारे मसाइल बताएं। तो आप अगर ईमानदार होंगे तो आप कहेंगे तो ये तो उनको खुद नहीं पता, मैं उनसे कहां से बताऊं? जाहिर है उनके दौर में अल्लाह के बंदो, 8 से 200-250 साल पहले जंगों में लोग खून निकलने से मर जाते थे, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि पता ही नहीं था कि ब्लड का ग्रुप भी होता है कोई। यार देखो जो बुजुर्ग दिल दा हाल जानते से इन्होंने ब्लड ग्रुप भी नहीं इन्होंने दरियाफ्त किए। ठीक है, मैं कहना अंग्रेजों ने तो छड़े ही कुछ नहीं, पूरी जिंदगी बाबे मक्के मदीने जाते रहे, आज हस्ते तेल किसी को थले नजर नहीं आया। तेल 1960 कटे आया अंग्रेजा ने, किथे करते रहे ना, दीन का काम हो सका और ना ये मामला जो इन्होंने हमारे साथ जोड़े हुए थे।
हम सिंपल ये बात करते हैं कि हम आगे चलते हैं ना कि क्या दीन की खिदमत है। खिदमत तो यहां बैठा हूं मैं बता रहा हूं लोगों को दीन। आप जरा बताएं ना कौन सा बता रहा है जो आगे सामने दीन बता रहा है, किधर है? लेकिन आज के दौर के मसाइल बताए, आज के दौर के मसाइल फिर आपने मुझसे ही पूछना है, या सऊदीया की फतवा कमेटी से पूछना है, या ईरान की फतवा कमेटी से पूछनी है, तो मंसूस मिलना मेरा जी हो गए। नहीं, अगर इमाम मेहदी आ जाए फिर आपसे पूछेंगे हम। नहीं, इमाम मेहदी से क्यों? आप जब वो आएंगे तो मुझसे क्यों पूछेंगे? मैं खुद उनके साथ होऊंगा। फिर आप उनके साथ क्यों होंगे कि मनसूस नहीं है? तो मंसूस की वजह से आप नहीं, उनके मुकाबले पे आ सकते हैं। क्यों मुकाबले पे आऊंगा? वो इसलिए कि मैं अहादीस की बुनियाद पे उन्हें समझता हूं कि वो राय रास्त पे होंगे। हां, अगर आज इमाम महदी आके आपकी लैंग्वेज में बात करना, अगर आज इमाम महदी आके सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो मैं इमाम महदी के साथ भी नहीं उनका अल्लाह से रब्ता होगा या नहीं होगा? सरकार, अगर आज इमाम महदी दुनिया में आके सियासत मुआविया जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो मैं इमाम महदी के साथ भी नहीं होगा। मैं वीडियो में कह रहा हूं। नहीं, आप इस पे तो आप इसका जवाब क्या देंगे कि वो ये नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ, बस जो जो बकवासियात आप लोगों ने कीदे रखे हुए हैं ना, जो जो शिर्क आपके अंदर कूदा हुआ है आपके जीन्स में, वो सारी बकवासियात इमाम महदी नहीं करेंगे। जिस तरह इमाम महदी सियासत मुआविया जिंदाबाद नहीं कहेंगे ना, इमाम महदी के अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी। कोई डिवाइन गाइडेंस होगी उनको या नहीं होगी? डिवाइन गाइडेंस या बुक्स पढ़ेंगे, क्या करेंगे? जाहिर है यही होगा सारा। डिवाइन गाइडेंस नहीं होगी। डिवाइन गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है। मुझे बताएं, इमाम महदी के साथ जो लोग अटैच होंगे वो एक ऐसी कम्युनिटी के लीडर होंगे ना जो उनको एक्सेप्ट कर लेगी जी। तो उस कम्युनिटी की इस्लाह किसने की हुई है? उन लोगों ने जो इमाम महदी से पहले आए हैं। बिल्कुल। हम लोग तो मिनी इमाम देसी भी है वहां एने जे, तो जदू बड़ा इमाम आएगा उन्होंने मान लांगे। और अगर बड़े इमाम ने कहा सियासत मुआविया जिंदाबाद तो हम नहीं मानेंगे। आप फौरन कह रहे हैं, देखिए मैं कोई और मिसाल देता ना समझ नहीं सी आनी, तो आप कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता। हम भी कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि इमाम महदी के याली मदद, ये हो ही नहीं सकता कि इमाम महदी के दुनिया के निजाम पंचतन पाक चला रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। इमाम महदी कुरान के खिलाफ कीदे रख ही नहीं सकता। जिस तरह आप इत्मीनान से कह रहे हैं वो सियासत मुआविया जिंदाबाद नहीं कह सकता, तो हम भी कहते हैं। तो जब बड़ा इमाम आ जाएगा, आप इमाम कह रहे हैं, मैंने तो अपनी वीडियो में दर्जनों दफा अनाउंसमेंट की है। आज भी दुनिया में कोई बंदा है ना जो मेरी तरह कुरान और हदीस बयान कर रहा है, वो आ जाए, वो इधर बैठ जाए बनी बनाई मसरत के ऊपर, मैं रिटायरमेंट लेके सामने बैठता हूं। लेकिन हर चीज कुरान और सुन्नत से बयान करनी, किसी फिरके का लिहाज नहीं करना। मैं तो अपनी जिंदगी में किसी को इमाम मानने के लिए तैयार हूं, बंदा ले आओ। जज़ाक। शाह जी, खतरनाक आंसर दिया। शाह जी, मैं तुम दसा सारी गल्लां दे जवाब मैं तुहाडे नाल पहले रिकॉर्ड कराए ने। एडी आखिरी मुहर्रम विच मीटिंग हुई सी ना, ये सारा कुछ मैं रिकॉर्ड कराया। तुसीं भुल जांदे हो, 4 दिन तुसीं बैठदे हो राफजियां नाल ना नासबियां नाल, सब कुछ भुल जांदे हो। अच्छा, हाजरी लवाई है यारा अल्लाह दे बंदे हो। कोई कुरान पढ़ के तो गुलामत का कादियानी नूं साबित करे, मेरा क्या लेना देना? मनु तुसीं ये दसोगे कुरान इंज लिखे है? ओए इरफान साहब, कुरान यूफोन भी लिखे है, ये तो साबित करना पैंदा यूफोन डायरेक्ट लिखे है। ओए छड़ दो, ਤੁਹਾਡਾ इलाज यही है जो मैं दस्या, डायरेक्ट यूफोन लिखे है कुरान विच, तो तुसीं क्या कहोगे यार वो चीज नहीं है। ठीक है, वो इमाम जो है ना वो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को उठाता है। जो लोग, ये इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम क्या है? इमाम ही है ना। इमाम से मुराद को ये नहीं है, खत्म नबूवत ने ये चीजें बैन कर दी हैं। ये अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो फिर गुलामत कादियानी दज्जाल तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ईसा इब्ने मरियम को तुमने जो है वहां से फिर उधार ले लिया है, तो मैं ऐसे बैठा मेरी खिदमत क्यों नहीं हासिल करते? हाँ, नहीं मैंने पहले भी दिया हुआ है, काफी दफा दिया शाह जी। और फिरकों की दुकानें बंद, सो गाइस, ये था मेरा रिएक्शन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का शियाओं के अक़ीदा इमामत पर। बहुत अच्छा था ये वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत कुछ सीखा आज हमने इस वीडियो। इंजीनियर साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कुरान और सुन्नत पर अमल करने का दर्स देते हैं और हर एक बात का रेफरेंस देना है। ये कुछ बातें हैं इंजीनियर साहब की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसी बातों की वजह से मैं उनकी वीडियो पे रिएक्शन देती हूँ, देखती हूँ, और उनका बयान मुझे काफ़ी हद तक ऑथेंटिक लगता है सारी चीज़ें। आप लोग की क्या राय है कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।